जय हिंद साथियों। अब आपके सामने लेकर चलते हैं हम सीटेट के हिंदी के पेडागोजी प्रश्न, जो कि आपका क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अब आपके क्या है कि समय बहुत कम होने के कारण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। कह रहा है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है किस चीज़ के लिए है। कह रहा केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, केवल वर्ड तो मेरे प्यारे भाइयों काट ही देना चाहिए, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले इसलिए, या फिर लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या फिर चार्ट अधिक से अधिक कक्षाएं में लगाए जाएं। तो कह रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है, किस लिए, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने पढ़ने को मिले। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाषा आकलन में मतलब कि भाषा का हमें किसी भाषा का हमें देखना है किस तरह का उसका बोलने का जो शैली है, हमें उसको अगर आंकना है तो इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना, श्रुत लेख करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कहानी कहना में हमें बोलना पड़ेगा, कहानी लिखना में हमें क्या होगा कि सोचना बोलना पड़ेगा, घटना वर्णन भी बारे में हमें भी होगा, लेकिन श्रुत लेख मतलब हमें क्या है आपका सिर्फ लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता। यह है क्या पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। जब हम किसी बच्चों की क्षमता का आकलन करते हैं तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षक के भी शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन हो जाता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ, 109 की तरफ। कह रहा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रीतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दिया। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो आपका बन जा रहा है अवलोकन के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, जांच सूची के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा। तो कह रहा है कि वह क्या किया, भाषा निष्पादन संबंधी उनका ब्यौरा उनके गार्जियन को दिए थे। जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में, एक भाषा का जो अध्यापक है, विषय का जो अध्यापक है, वो बच्चों में क्या करे, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने का बल देना चाहिए, या आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने के लिए बल देना चाहिए, या फिर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक भाषा के अध्यापक को क्या करना चाहिए, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन का क्या अभिप्राय। यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो क्या होगा, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। क्यों, क्योंकि हर भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। प्रश्न 112 आपका क्या कह रहा है, भाषा सभी विषयों के, भाषा सभी विषयों के क्या होते हैं कि पढ़ने में अध्यायों में केंद्र प्रारंभ में है। ठीक है, भाषा सभी विषयों की क्या है, अध्यायों में है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। कह रहा कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं। कह रहा है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिससे क्या करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन में आपका क्या मानते हैं। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो क्या कह रहा है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसमें सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इसके बारे में क्या हो जाएगा कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं।
मतलब विद्यार्थी क्या है, वो अपने अनुभव और परिवेश, जिस परिवेश में वो बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके अनुसार वो कविता को समझते हैं। चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 114 पर। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, कह रहा है कि आप मानते हैं कि अलग अलग सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, या व्याकरण समस्त भाषा सीखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने से क्या होता है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन बन जाएगा विज्ञान की भाषा को समझना। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना चाहिए? अभिव्यक्ति विचारों को जांचना, व्याकरण समस्त भाषा को देखना, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, या लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 116 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। प्रश्न 117 क्या कह रहा है? 5वीं कक्षा की कहानी, 5वीं कक्षा की सुहानी, पाँचों किन्हें आंखें दोनों आदि लिखती है। ठीक है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? मतलब आपका यहाँ पे सभी में बिंदी लगाई हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप सुहानी के? ठीक है, तो ऑप्शन आपका कह रहा है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। मतलब इसमें जो आपका नियम है तो हो जाएगा वह अनुनासिकरण का जो नियम है उसका अति सामान्यीकरण करती, मतलब सभी के साथ उसको क्या करती है, जोड़ देती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? तो ऑप्शन कह रहा है आपका बच्चे की लिखित भाषा का क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की कठिन क्षमता को पहचानना। तो ऑप्शन हो जाएगी इसमें बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। कई बार बच्चे स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता लेकर लैस होते हैं। तो आपका क्या होगा? कई बार बच्चे स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर 119 का ऑप्शन जो बनेगा पढ़ने के, लिखने के, रटने और समझने के। मतलब जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं को क्या करते हैं, समझने में भी सक्षम होते हैं। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 120 आपका क्या कह रहा है? किसी विषय को लिखने का मतलब है, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी को सीखना, उसके को सीखना। ठीक है, किसके बारे में होगा? अवधारणाओं विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय वस्तु। तो ऑप्शन इसमें आपका जो बन जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।